Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So you are watching IELTS with Jaspreet. So guys, in this video I am going to tell you the most IELTS writing task 2 vocab words for the 2023, right? So इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, वो vocabulary word that you can use almost each and every writing task 2. ओके सो ये गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है एंड ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप जरूर वॉच करना और एट द एंड आपके लिए एक क्वेश्चन भी है दैट यू हैव टू सॉल्व. ओके, दैट यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन इवन. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. फर्स्ट वर्ड इज एक्सीलेंट. देखो एक्सीलेंट वर्ड जो है वो बहुत कॉमन है, ठीक है, वो बहुत लाइक यू कैन से कि नाउ डेज ये यूजुअल वर्ड है, कॉमन वर्ड है, ऑलमोस्ट सभी को पता होता है, मीन्स कि सभी यूज कर लेते हैं. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग द एक्सीलेंट यू कैन से वर्ल्ड क्लास, स्टेट ऑफ द आर्ट, आउटस्टैंडिंग और मैग्निफिशेंट. देखो मैग्निफिशेंट जो वर्ड है वो है 6.5 to 7 बैंड्स का, ठीक है. सो आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो एक्सीलेंट के लिए. चलो एक सेंटेंस डिस्कस करते हैं कि एक्सीलेंट आप अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज कैसे कर सकते हो. द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन इज मैग्निफिशेंट. जो माउंटेन का व्यू था, ठीक है, टॉप से, वो कैसे था, पूरा मैग्निफिशेंट था, मतलब पूरा एक्सीलेंट था, वर्ल्ड क्लास था. सेकंड इज सीरियस. हम देखो बहुत बार हमें कोई आता है ना क्वेश्चन, सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस इशू, है ना, तो उसके लिए आप अदर सिनोनिम्स क्या यूज कर सकते हो, प्रेसिंग, अलार्मिंग, अर्जेंट और कंसिक्वेंशियल. ठीक है, सीरियस के लिए ये आप चार जो हैं सिनोनिम्स यूज कर सकते हो अपने राइटिंग टास्क 2 में. कि ये आपको पता होना चाहिए कि आप वो कैब यूज कर क्यों रहे हो, क्योंकि जो आपके बैंड्स होते हैं ना वो आपके 25% ऑफ योर बैंड्स डिपेंड्स अपॉन योर वोकैबुलरी पार्ट. सो यू हैव टू नो अबाउट दीज सिनोनिम्स एज वेल एज द vocab part. So how can you make your sentence on the alarming, on the pressing, on the urgent, on the consequential word? You can say the problem of pollution is increasing at an alarming rate. हमने इसका कौन सा सिनोनिम यूज किया, हमने अलार्मिंग जो था सीरियस का सिनोनिम यूज किया अपने सेंटेंस में. कैसे, ये जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की वो इंक्रीज होती जा रही है अलार्मिंग रेट पे, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस रेट पे. डन. लेट्स मूव टू दी थर्ड. तो थर्ड वर्ड इज डिफिकल्ट. देखो डिफिकल्ट को आप, बहुत कॉमन वर्ड है डिफिकल्ट, इट्स टफ और डिफिकल्ट जनरली कॉमन वर्ड्स. तो यू कैन से दैट चैलेंजिंग, टफ और बर्डनसम. ये तीनों वर्ड जो हैं, ये चैलेंजिंग हो गया, बर्डनसम हो गया, ये हमारे हैं 7 बैंड्स वाले. सो इफ यू वांट टू स्कोर 7 और 7 प्लस इन द राइटिंग टास्क 2, so you have to use other synonyms as well instead of writing the simple words. So how you can make your sentence in the difficult like or challenging word. Let's begin. In this contemporary era, controlling pollution becomes a challenging task. जो अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें, जो पोल्यूशन को कंट्रोल करना है वो क्या बन चुका है, चैलेंजिंग टास्क. ये वाला हमने चैलेंजिंग वर्ड यहाँ पे ऐसे यूज किया. सो आप भी इसी वे के साथ अपने राइटिंग टास्क 2 में ये वर्ड्स यूज कर सकते हो. तो टुडेज फोर्थ वर्ड इज ओल्ड. देखो वो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो ज़्यादा टेक्निकल गैजेट्स जो है वो पुराने हो चुके हैं. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दी ओल्ड यू कैन से आउटडेटेड और ओल्ड फैशन्ड. और अब ये आपको ओल्ड वर्ड यूज़ करना कैसे अपने रास्तों में, अगर आपको कोई ऐसे आ गया, कोई पोल्यूशन पे आ गया, ये पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हो. Industries should change their outdated equipments that emitted a lot of gases. इंडस्ट्रीज को अपने आउटडेटेड इक्विपमेंट्स को चेंज करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज मैनी. मैनी इज अ टू कॉमन वर्ड दैट इज फॉर द 5.5. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग द 5.5 यू कैन से न्यूमरस, सेवरल, वेरियस एंड इन्यूमरेबल. ठीक है, अब ये वर्ड्स यूज कर सकते हो, दैट इज फॉर 7 or 7 plus. Okay, how you can make your sentence on these words. You can say youngsters can teach numerous things to elder citizens such as mind games like puzzles. जो youngsters हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब
न्यूमरस मीनिंग बहुत ज़्यादा, मैनी। वो टीच कर सकते हैं एल्डर सिटीजन्स को, जैसे कि माइंड गेम्स लाइक पजल्स। Today's sixth word is easy. So instead of writing or saying easy, you can use the other two synonyms like straightforward and uncomplicated. So how you can make the sentence on the easy word or the straightforward and uncomplicated word in your writing task too. You can say there are not many uncomplicated means जो ईजी हैं, ठीक है। देर आर नॉट मैनी अनकॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशंस अवेलेबल फॉर कंट्रोलिंग पोल्यूशन। यहाँ पे बहुत ईजी सोल्यूशंस अवेलेबल नहीं है अगर हमने पोल्यूशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है। सो गाइज ये नोट्स जो हैं आप साथ साथ में बनाते जाओ, सो दैट इट विल बेनिफिशियल इन द फ्यूचर फॉर यू, राइट। सेवेंथ वर्ड इज बैड। You can say, instead of saying or writing the bad, you can say or write harmful, detrimental, inappropriate. Bad word is for the 5 or 5.5, or these words for the 7 or 7 plus. Okay, so how you can make sentence, these harmful chemicals have a detrimental impact on the environment. जो ये सारे harmful chemicals का detrimental मतलब bad impact है हमारे environment पे. So in these ways you can maintain your, you can build your vocabulary part, vocabulary skills in the writing task too, right? So next word is dangerous. Instead of saying or writing dangerous, you can use the other synonyms, that is for the 7 plus bands: hazardous, uncertain, perilous. Okay, so how you can maintain sentence, make your sentence, hazardous air pollutants can affect human health. जो hazardous air pollutants हैं वो human health को affect कर सकते हैं. Next is interesting. We are generally using these words like commonly in our speaking, in our writing. So instead of saying or writing interesting, you can say compelling and fascinating. Fascinating is a good word that you can use. Okay, so how you can make the sentence on the fascinating word: This was an interesting book with full of fascinating facts. ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे. सो ये वर्ड्स पे सारे गाइज आप नोट्स बना लो, सो दैट इट विल बेनिफिशियल फॉर यू. नेक्स्ट वर्ड इज सब्सिक्वेंट, मीन्स नेक्स्ट. नेक्स्ट को आप क्या बोल सकते हो? सब्सिक्वेंट और अपकमिंग. जैसे हमने लिखना हो पोल्यूशन विल बिकम अ सीरियस थ्रेट इन दी सब्सिक्वेंट ईयर्स, कि नेक्स्ट ईयर्स में जो पोल्यूशन एक सीरियस थ्रेट बन सकता है, बन जाएगा, इवन विल बिकम अ सीरियस थ्रेट. नेक्स्ट वर्ड इज फेमस. दिस इज द कॉमन वर्ड फॉर द 5.5, for the 5.5. If you want to score more than that, more than 5.5, obviously 7 or 7 plus, so you can use, or you can, instead of writing the famous, you can write renowned, well known, distinguished. renowned और well known तो पक्का ही कर लो अपने वर्ड की, फेमस के लिए हमने ये यूज करने हैं, दैट्स इट. हाउ यू कैन मेक सेंटेंस? I love to meet renowned personalities in my life. This is a simple sentence so that you can understand the word renowned. Okay, I love to meet renowned personalities in my life, कि मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में renowned मतलब फेमस पर्सनैलिटीज के साथ मिलूँ. ओके, नेक्स्ट इज the region is renowned for its outstanding natural beauty. जो रीजन है, कोई भी पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं, वो फेमस है अपनी आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी हमने वर्ड पढ़ा था ना, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए. सो what you have to do now, you have to write the synonyms of the wrong, कि wrong के लिए कौन कौन से synonym हो सकते हैं. You have to write in the comment section. आपको ये guys wrong word के synonyms लिखने हैं, so that I'll know कि आपको ये wrong word के synonyms पता है भी या नहीं, ठीक है. So प्लीज़ राइट डाउन इट इन दी कॉमेंट सेक्शन एंड ट्राई टू मेक, जो भी आप एक सिनोनिम लिखोगे रॉन्ग का, ठीक है, उसका आपने क्या करना है, एक ट्राई टू मेक वन सेंटेंस ऑन दैट इडियम. आपने वो सेंटेंस एक कमेंट सेक्शन में बना के भेजना है, ठीक है. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टू दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, so hit the like button and share this video with your friend. So guys, tell me in the comment section how's this video. That thing will definitely give me a motivation to upload more and more videos on the YouTube. So guys, thanks for watching this video.